वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जी के 137वां आविर्भाव दिवस के रूप में आज संपूर्ण विश्व में भक्त लोगों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ इस दिन को सत्संग के माध्यम से व्यतीत कर रहे हैं। ये जगतवासियों के लिए एक कल्याणकारी, एक आशावादी युग, साथ ही साथ एक सत्य युग का सृजन शुरू होता है। हम लोगों ने बंगला भादो महीना परम दयाल श्री ठाकुर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर भादो परिक्रमा जगह जगह पर किया गया है। इस भादो परिक्रमा के माध्यम से लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति एक श्रद्धा, एक चेतना, एक भावना, एक नए जागरण का उदय हुआ है। और हर वर्ष इस भादो माह को लेकर सभी लोग व्यस्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं और इंतज़ार होता है उस दिन का जिस दिन परम दयाल इस धराधाम पर आविर्भाव हुए थे। हमने देखे हैं इस आविर्भाव वेला को हम लोगों ने कई प्रकार से आनंद, हर्ष, उल्लास करने का एक सौभाग्य हम सबको प्राप्त होता है। एक है उनका आगमन ताल नवमी तिथि में, तो ताल नवमी तिथि को घर घर हम लोगों ने मनाए हैं। उसके बाद ठाकुर जी का आगमन 14 सितंबर, और वो 14 सितंबर को भी आता है। और उसके बाद जो 30 भादो का 30वां दिन, वो भी हम लोग 15 सितंबर को आज सुबह से संपूर्ण दिन व्यापी इस आनंद का उपभोग करेंगे। ये हर साल आती रहेगी और हर साल इस प्रकार से हम सभी लोग हर्षोल्लास के साथ उनके जो आविर्भाव तिथि हैं, दिवस है, अंग्रेजी महीने का दिन है, सब मनाया जाएगा। लेकिन इस मनाने के साथ साथ हमें चिंतन करने की ज़रूरत है कि हम परम दयाल को साक्षी रखकर हम उनके संतान बनने का जो व्रत दीक्षा के माध्यम से लिए हैं, उस कार्य को हमने कितना संपादन कर पाए हैं, इस बात के चिंतन, इस बात के विचार विमर्श हमें करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम इस बारे में चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, उनके उद्देश्य को नहीं जानेंगे, तब तक दीक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो परिपूर्ण नहीं होगा। हमने पाए हैं, क्या पाए हैं? हमने क्या एक गुरु पाए हैं, हमने एक दृष्टा पुरुष पाए हैं, हमने किस रूप में उनको पाया, मैंने क्या सोचा, इस बात के ऊपर निर्भर करता है
कि हमने कितना समझा। हमें ठाकुर जी ने सिखाए हैं कि हमें भगवान को किस रूप में देखना है। ठाकुर जी ने बोले हैं कि भगवान को परिवार का एक सदस्य मानो। सदस्य मानो अर्थात ठाकुर को हम माँ के रूप में देख सकते हैं, मातृरूपेण देख सकते हैं, पितृरूपेण देख सकते हैं, हमारे बड़े भाई के रूप में देख सकते हैं, छोटे भाई के रूप में देख सकते हैं, चाचा चाची, ताऊ, नाना नानी, दादा दादी। ठाकुर जी ने जब बोले हैं परिवार के एक व्यक्ति के साथ जो रिश्ता है, अगर ऐसा एक रिश्ता हमारे साथ बना कर आप अगर रखते हो, हमें याद करते हो, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो ये ठाकुर जी की इच्छा है कि हमने क्या उनको भगवान बनाकर आसमान में रख दिए हैं या भगवान बनाकर मंदिर के अंदर उनको बंद करके रखे हैं। ठाकुर जी ने बंद करने में पसंद नहीं करते थे, विश्वास नहीं रखते थे। उनका इच्छा था कि तुम हमें भाई मानकर तुम अपने साथ में हमें रखो, ताकि हम तुम्हें तुम्हारी असुविधा सुविधा के हिसाब से मैं तुम्हें सहयोग कर पाऊँ। वो स्वयं हमें सहयोग करने के लिए बेताब है, हमें सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन हम उनका सहयोग पाने के अधिकारी बनना नहीं चाहते हैं। और अधिकारी बनने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा कि हमारे अंदर से जो भ्रांतियां हैं, हमारी अंदर जो अज्ञानताएं हैं और हमारी अंदर जो गलत समझ है, उस समझ को हमें दूर परिहार करना पड़ेगा। जब हम हमारी उस समझ को हम दूर परिहार करेंगे, निश्चित रूप से हम प्रभु को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। नहीं तो हम उनको ना तो समझ पाते हैं, ना हम जान पाते हैं वास्तविकता क्या है। तो आज परम दयाल श्री ठाकुर जी का ये आगमन बेला जो हम देख रहे हैं, सत्य गया, त्रेता गया, दापर गया, अब कलयुग के अंत भाग में, कलयुग के अंत भाग में अवतारित हुए। तो वो कौन है और किस लिए अवतारित हुए, इस प्रश्न को बारंबार उठाना पड़ेगा। ठाकुर जी की फिलोसॉफी को जब हम देखते हैं, उस फिलोसॉफी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ठाकुर जी के फिलोसॉफी से शिक्षा मिलती है। उनका जो फिलोसॉफी है, उनका जो दर्शन है, मूल उनकी शिक्षा, दीक्षा और विवाह के ऊपर उन्होंने रखा। तो जो दीक्षा, शिक्षा और विवाह, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, दीक्षा लेना है, हमारी दक्षता को बढ़ाना है, फिर हमें सीखना है। जो उपदेश हमें दीक्षा के माध्यम से मिला और उस उपदेश को लेकर हमें सीखना है, तो वो शिक्षा है। ठाकुर जी ने बोले हैं, दीक्षा लेकर शिक्षा को धरना, आचार्य जो को कर के सार, आचार्य को कर के सार, अपने जीवन का सर्वस्व मानकर जब आचार्य को मान करके चलते हैं, तब हम ठीक ठीक प्रभु के राह पर चल पाने योग्य होते हैं। एक बात में अगर हम कहें तो हम प्रभु के यज्ञ होते हैं कि जैसे बनना चाहिए। हम कहाँ से सीखेंगे, आचार्य से सीखेंगे। और उसके बाद जब हम लायक बनेंगे, हमारे अंदर दक्षता आएगी। बिना दक्षता के विवाह करने का अधिकार नहीं है। जैसे बिना ड्राइविंग सीखे स्ट्रिंग पकड़ने का अधिकार नहीं है, ठीक उसी प्रकार से बिना दक्षता अर्जित करके हमें जो है उस विवाह करने का अधिकार भी हमें नहीं है। तो हमें इस दक्षता को बढ़ाना पड़ेगा। और इस दक्षता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, दक्षता को बढ़ाने के लिए हमें उस आचार्य का संग करना है। उनके उपदेश तो हमारे पास हैं, लेकिन आचार्य का संग नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। ये तीन चीज़ को क्यों उनके दर्शन में मुख्य क्यों माना
क्यों आज के युग में दीक्षा लगभग समाज में लुप्त होता गया है। 800 करोड़ पॉपुलेशन है और अगर देखा जाए इसमें दीक्षित की संख्या कुछ चंद करोड़ लोग दीक्षित होंगे, नहीं तो सभी लोग दीक्षा के बारे में एकदम उदास हैं। इस दीक्षा के बारे में जानते ही नहीं हैं कि दीक्षा मानव जीवन में जरूरत है। दीक्षा मानव जीवन में जरूरत क्यों है? ये इसलिए जरूरत है कि मानव एक सबसे बुद्धिमान प्राणी है और इस बुद्धिमान प्राणी को लगाम अगर नहीं लगाया गया तो ये अज्ञानतावश पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। इसीलिए दीक्षा की व्यवस्था मनुष्य के लिए किया गया। ये किसी जानवर के लिए दीक्षा की व्यवस्था है नहीं। ने हमने घर पे मुर्गी पाल रखे हैं, कुत्ता पाल रखे हैं, बकरी पाल रखे हैं, उनके लिए दीक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें भी शिक्षा दी जाती है। उनके अनुरूप शिक्षा दी जाती है कि मुर्गी कैसे क्या चलेगा, कुत्ता कैसे क्या करेगा। जो हमारे जीव जंतु पशु पक्षी हैं उनकी भी एक शिक्षा मनुष्य के द्वारा दी जाती है। लेकिन सबसे मुख्य शिक्षा मनुष्यों को इसलिए है कि इस मनुष्य सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। इनको अगर शिक्षित ना किया जाए तो अज्ञानतावश इस संसार को नष्ट करने का पहला कार्य मनुष्य के द्वारा ही होगा। तो विनाश पृथ्वी का अगर होना है तो ये मनुष्य के द्वारा होगा, तो ना हो पाए उसको रोकने के लिए मनुष्य की शिक्षा की जरूरत है। और ये विवाह, क्योंकि विवाह के माध्यम से ही मनुष्य का इस पृथ्वी में सृजन होता है और इस मनुष्य ही इस सृजन प्रगति को रक्षा करने का कार्य अनेक अनंत सालों से करता चला आ रहा है। आज अगर वही मनुष्य जो इस रक्षा करेगा, वही रक्षक यदि ज्ञानवान गुणवान ना हो तो इस दुनिया को भक्षण करके रख देगा। यदि अपने सुख सुविधा के लिए, अपने उपभोग के लिए, अपने आनंद के लिए दुनिया के वस्तुओं को अगर उपयोग करने लगे तो सारी दुनिया को अपनी सेवा में लगा देगा और वो भगवान को भूल जाएगा और लोगों को भी भगवान के पथ पर जाने के लिए बाधक बनेगा। जैसे हिरण्यकश्यप ने किए थे, जैसे कंस ने किए थे, इस तरह से अनेकों दस्यु ये से पृथ्वी पर आए हैं जो भगवान के विरोध में कार्य करते हैं, लेकिन ये विरोध भगवान की प्रगति को रोक नहीं पाते हैं। उस गति और प्रखर होकर के वो आगे बढ़ता है और तब आप समझ में आया कि भगवान इस धरती पर क्यों आते हैं और जब आए हैं तो उनको हमें अपने जीवन में गुरु रूप में वर्ण करने का जरूरत क्या है। इस बात को वास्तव में अगर हम समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से दीक्षा, शिक्षा और विवाह, ये तीनों जो दर्शन परमपिता का है वो पूर्ण होगा और इसके मूल में है जीवन वृद्धि निरंतरम स्मृति चिदयते। और हमारी जो स्मृतिवाही चेतना है जो निरंतर चलती चली जा रही है, ये निरंतर स्मृतिवाही चेतना में शुद्धता तब आएगी जब हमारी दीक्षा, शिक्षा और विवाह में विशुद्धता आएगी। इनकी विशुद्धता के ऊपर निर्भर करते हैं कि हमारी जो चेतना है वो कैसी होगी। वंदे